हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश गोकसी और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने बदमाश पर 25,000 का इनाम भी रखा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बहादुरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। जब बाद मुठभेड़ ये एक अपराधी जो कि 25,000 का इनामिया बताया जा रहा है, वांटेड है भोजपुर थाने से। इसका नाम मेहताब पुत्र तौसिफ निवासी भोजपुर बताया जा रहा है। इसके पास से 315 बोर एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। इसको सीएचसी प्राथमिक उपचार हेतु भेजा जा चुका है और वैधानिक कार्रवाई जारी है। देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराव बुजुर्ग निवासी पूर्व सैनिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पूर्व सैनिक का शव पैतृक गांव लाया गया, जहां सेना के जवानों ने तिरंगे में शव को लपेटकर पुष्प चक्र से सम्मानित किया। फतेहपुर में सदर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने बताया है कि इस मामले में अभी 3 तस्कर फरार चल रहे थे। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चेकिंग के दौरान आज जनपद फतेहपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, 3 भागने में सफल रहे। शातिर अपराधी हैं जो भागने में कामयाब हुए हैं, उनको शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। 2 कुंतल 5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जो पिकअप गाड़ी में लेके आ रहे थे। इसका स्रोत कहां से कैसे आया, इसकी जानकारी हम लोगों ने कर लिया है। इस पे भी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। 14(1) की कुर्की भी करेंगे। बहरहाल इस टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। ये जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। उन्नाव जिले में बिना मानक और अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ छापे मारकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल को सीज कर दिया गया, जबकि कई अस्पताल में मानक पूरे न होने पर उनकी सूची तैयार की गई है। इसी तरह पहले भी कई हॉस्पिटल में कागजों के अंकित किए गए डॉक्टर और कर्मचारी का पैनल नहीं होने पर उन्हें नोटिस दिया गया था। जनपद में बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के अस्पतालों में चलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने सीएमओ साहब को दिया था। इसी क्रम में एडिशनल सीएमओ द्वारा जांच की गई। बीएन हॉस्पिटल कांसीराम है, जिनके पास न तो लाइसेंस था न तो मानक थे, फिर भी संचालित हो रही थी। एडिशनल सीएमओ सर के तहरीर पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसी के क्रम में आज ये अस्पताल को सीज किया गया है। आगे उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी और जनपद में जो भी अवैध अस्पताल चल रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। शाहजहांपुर में यूरिया से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। वहीं मालगाड़ी यार्ड से रोजा जंक्शन पर आ रही थी। इसी दौरान मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर पटरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल रेलवे के कर्मचारियों द्वारा डिब्बे को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें घायल हुए युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर लगभग 2.5 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया है। साथ ही आरोपी को फांसी की मांग करते हुए उनका मकान तोड़ाने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बायशुपन बिल की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता।
तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। जी, आज के कमज़ोर वर्ग के प्रति अत्याचार का मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है। और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए। मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई। देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलावदाखेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील जो पुत्र हैं, उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसलीबाई जी की शिकायत पर हमने एफआईआर रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राणघातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था, तथा जो जिस हथियार से, जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था, वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने। इसमें अग्रिम विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की, और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 11 वर्षों से चल रहे फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने अपराधी के पास से तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा सहित 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जो है इनामिया की गिरफ्तारी के संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में नगला खंगर पुलिस और SOG द्वारा एक व्यक्ति बंटू वाल्मीकि, जो नगला गुलाल का रहने वाला है, नगला खंगर क्षेत्र का, ये जो है वर्ष 2011 से फरार चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था। इसको जो है नगला खंगर पुलिस और SOG द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। मैं तमंचे के और 2 कारतूस बरामद हुए इसके पास से। इस पर जो है लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से हत्या, अपहरण और डकैती के दौरान हत्या के मुकदमे हैं, और आज इसको जो है गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद के टूंडला क्षेत्र से है, जहां सारस्वत एन्क्लेव में भक्तों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक व्यास जी, शिवदत्त आचार्य जी गोकुल धाम वृंदावन धाम में पधारे। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण भगवान द्वारा कंस का वध किया गया, साथ ही रुक्मिणी विवाह की लीला का वर्णन भी किया गया। ये सारस्वत एन्क्लेव में सभी भक्तों ने मिलकर के ये श्रीमद् भागवत कथा करवाई है। सभी भक्त बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और आज कथा में भगवान कृष्ण के द्वारा कंस वध, रासलीला और उद्धव गोपी संवाद और भगवान के विवाह, रुक्मिणी जी के साथ में विवाह पर आज कथा का विश्राम है। कल कथा का विराम दिवस है। इत्यादि पूजन इत्यादि सब कल ही होना है। भागवत जी का पूजन भी कल होना है और अन्य कथाएं भी, जैसे कि सुदामा चरित्र की कथा और भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन कल की कथा में सुनाया जाएगा। टूंडला नगर पालिका परिषद में लगातार सफाई कर्मचारियों द्वारा वेतन और प्रोविडेंट फंड व अन्य भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी है। वहीं लगभग 150 कर्मी ठेका सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अधिशासी अधिकारी व प्रशासन के सुनवाई न करने पर कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। साहब, ये बेचारी जो ठेकेदारी में जो बेचारे बैठे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है। दूसरी बात यह है कि शहर में गंदगी का वो आलम है कि हद से ज़्यादा बदतर से बदतर होता जा रहा है। ये इसके दोषी जो अगर देखी जाए तो चेयरमैन साहब और ईओ हैं, जो बेचारे उनको भुगतान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर में आटा नहीं है, बेचारे क्या करें, कहाँ जाएँ? ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं करी जा रही है, ना कोई देखभाल की जा रही है उनकी। क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करेंगे, कैसे भी करके इन बेचारों का जो समाधान हो, जल्दी से जल्दी करने का कष्ट किया जाए। टूंडला नगर में जो गंदगी पड़ी है साहब, उसके लिए पूरी तरीके से नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका ईओ दोनों को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि जब कर्मचारी को कुछ तनख्वाह नहीं मिलेगी
या उसके भरण पोषण नहीं होगा तो वो कहाँ से काम करेगा आपका। उसके बावजूद भी नगर पालिका के फंड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठेकेदारों को बांटने के बजाय उसका पेमेंट कर्मचारियों को दिया जाए जिससे कि वो लोग काम करें। जो उसके बावजूद इतनी बीमारियां बढ़ रही है, सर्दी जुकाम खांसी चल रही है, उसके बावजूद नगर में इतनी गंदगी है, उसका पूरी जिम्मेदारी इनको देनी चाहिए। और मैं तो आला अधिकारियों से यही कहूँगा कि जितना भी हो सके बैठाला जाए, अति शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान किया जाए, वरना एक लंबी बीमारियों का भी शहर में भुगतना पड़ेगा। गंदगी के मारे इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, उतना शहर को परेशानियां होंगी। व्यापारी दुकान पे नहीं बैठ सकता, ग्राहक बाजार में नहीं आ सकता, तो उस तरीके से व्यापार पूरा खत्म हुआ जा रहा है।